हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि 9 का सिलेबस चेंज हो चुका है और उसी चेंज सिलेबस से हम चैप्टर सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकेंड का नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने यह एक्सेप्ट किया था कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, वाटर से। और वाटर में भी ये जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो किसी ओशियन से न ओरिजिनेट होके कहाँ से स्टार्ट हुई, एक स्मॉल वाटर पूल से स्टार्ट हुई। हॉट स्प्रिंग इसका एक एग्जाम्पल है। ये हॉट स्प्रिंग्स हमारे इंडिया में लद्दाख में पूगा वैली में पाया जाता है, जहाँ पे कि लद्दाख में एक बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है, फिर भी वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि ये हॉट स्प्रिंग्स होते क्या हैं। हॉट स्प्रिंग्स वह है जहाँ जैसे ही हमारा अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर जहाँ पे कि गर्म पानी, वार्म वाटर मिलता है, उसे हम हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। अब लद्दाख जो हमारा लैंड है, हमारे इंडिया का जो लैंड है वो बहुत ही कैसा है, कोल्ड है, लेकिन कोल्ड होते हुए भी वहाँ पे हॉट स्प्रिंग पाया जाता है। और वहीं पर हॉट स्प्रिंग्स में हमारी लाइफ जो है ओरिजिनेट मानी जाती है। हमारे हॉट स्प्रिंग्स में हीट लविंग बैक्टीरिया पाया जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। और यही थर्मोफाइल्स हमारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। साइंटिस्ट ने बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ठीक है, ये लखनऊ में है, और यहीं पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने हॉट स्प्रिंग्स पर रिसर्च करी और पाया कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है कि सेल के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है और उस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बना देता है, और उसी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की वजह से सेल जो है एक्सट्रीम कंडीशन से और हार्मफुल रेडिएशन से बचता है। ये ही प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। हाँ, इसमें ये भी बताया गया है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के ही नहीं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही बने हैं। अगर सेल नहीं होता तो हमारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता, क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे सेल है, अब ग्रुप ऑफ सेल्स को मिला के हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यूज को ही मिलाकर हमारा क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स को मिला के क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इसी ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ये ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो सेल्स इज द बेसिक यूनिट, क्योंकि अगर सेल नहीं होंगे तो हमारा ऑर्गेनिज्म भी नहीं बन पाएगा, मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स भी नहीं होंगे। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं अब हमारे, ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स भी हमारे कितना तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर, और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर वह होता है जो कि सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हो, मतलब कि इसमें एक ही सेल होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, एक ही सेल में होते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल हो जाएगा आपका बैक्टीरिया या फिर यीस्ट। नेक्स्ट आता है मल्टीसेलुलर, मतलब मेनी सेल्स, जहां पे कि ऑर्गेनिज्म मेनी सेल्स से मिलकर बन रहा है, वो हो जाता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे हमारा आता है कि हाउ टू स्टडी सेल। ये हमारा है फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कि ये हमारा जो सेल है बहुत ही छोटा है, ठीक है, लेकिन और इतना छोटा है कि हम इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हमारे इस सेल के वजह से ही हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, और वो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर वर्क करता है। तो किसकी वजह से कर रहा है? सेल की वजह से। लेकिन ये कैसा है? बहुत ही टाइनी है, बहुत ही छोटा है। तो इस छोटे से सेल को हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे साइंटिस्ट ने की स्टडी करी, कैसे बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से ये फंक्शन करता है, किस टेक्नोलॉजी से उन्होंने इस सेल को देखा, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।